Previously on GTR के लिए इतना ही। मिलते हैं कल मेरी कनप्पा की वीडियो में। तो 3 days later. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नालवड़े के पाल एंड जैसा कि तुम सब देख सकते हो, तुम्हारा ये चिंदी मार्केट वाला मम्मी बहुत ही बुरे सदमे में है। ये इतने डेंजर सदमे में है कि इसको शांत कराने के लिए मेरे अस्पताल का सारा सेडेटिव ही खत्म हो गया था। ये इतने सदमे में था कि ये रुद्र चिल्ला चिल्ला के मेरे अस्पताल के 5 वार्ड बॉय, 2 नर्स, 3.5 कुत्तों को काट लिया था इसने। और वो मुझे अगले दिन दिखा रहे हैं, सरदार क्या किया तूने। देख, बट फाइनली हमने इसे शांत करा दिया है एनिमा देके, एंड तब जाके ये चुप हुआ है। एंड मैं इसे यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसकी दिमाग की हालत धमाल 1 के चालू इंजन की तरह हो गई है। मतलब जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। बट मेरे इसे यहाँ लाने का मेन रीजन ये है कि जब हम इसे बेड से बांध रहे थे तब इसने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी, एंड वो ये थी कि इसे अपना लास्ट रिव्यू करके ही विदाई लेनी थी। सो हियर वी आर, एंड एज यू कैन सी ये तो रिव्यू नहीं कर पाएगा, बट इसके बिहाफ पे मैं रिव्यू करूंगा ऑफ कैन अप्पा। शांत शांत जीटीआर, शांत सस्ते जवान की झाट, शांत, इट्स जस्ट अ मूवी, सो लेट्स सी एंड अलाउ मी टू कोट GTR। तो ये मूवी बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ थिन्नाडू, जो कि एक हंटर थे एंड जो बहुत बड़े भक्त भी थे ऑफ शिव भगवान। एंड ये मूवी उनकी लाइफ का एंड डिवोशन का ही मजाक उड़ाती है। एंड यस, सही सुना आपने, ये मजाक उड़ाती है थिन्नाडू जी की भक्ति की, हिंदू धर्म की, शिव भगवान की, सनातन कल्चर की, एंड हर एक उस चीज की जो कनप्पा जी की लाइफ स्टोरी को बहुत यूनिक बनाती है। एंड पता है ये मूवी की सबसे मजेदार एंड यूनिक बात क्या है कि क्या ये मूवी कनप्पा जी की लाइफ पे बेस्ड है ना, कि क्या ये मूवी में हमें ग्राउंड ब्रेकिंग VFX वर्क देखने मिलता है ना, सोच भी कैसे लिया तुमने कि क्या ये मूवी का हीरो बहुत बुरा मिक्सचर हाइब्रिड लगता है धनुष का, राघव लॉरेंस का, यश का एंड सूर्या का ना। ये मूवी का सबसे बड़ा USP ये है कि इसमें प्रभास एंड अक्षय कुमार भी है एज शिव भगवान एंड एज रुद्र, एंड ऑल्सो मोहनलाल सर, जो कि दुनिया का सबसे गंदा, सबसे भद्दा, सबसे वाहियात फिन बैलर का डीमन वाला कॉस्प्ले कर रहे हैं, एंड वो भी शिव बने हैं इसमें। क्या कर रहे GTR शांत, GTR शांत, कोई जरूरत नहीं है अपना खून जलाने की। इट्स जस्ट अ मूवी, इट्स जस्ट, यू नो व्हाट, देखो मैं अभी तक उतना ही पढ़ा हूँ जितना इस इस्तेमाल किए हुए टॉयलेट पेपर ने लिखा था अपनी स्क्रिप्ट में, बट एज अ डॉक्टर मुझे मेरी प्रैक्टिस और आंखों देखी चीजों पे ही ज्यादा बिलीव होता है। एंड इसलिए अभी मैं ये मूवी देखने जाऊंगा एंड इसका प्रॉपर अनबायस्ड खुद का ओपिनियन दूंगा तुमको। सो लेट्स सी गाइस। साला तुम्हारी माँ की साला, तुम लोग क्या फूक के पिक्चर बनाते हो रे? तुम लोग की आत्मा तक नहीं कांपती क्या? तुम लोग कौन से पागल कुत्ते की संडास की लेंडी चारा समझ के फूक रहे हो? तुम लोग को जरा अक्कल नहीं है क्या? एक सीन में लिटरली थिन्नाडू जी एंड उनके ऑपोजिट जो हीरोइन दिखाई गई है उनका इतना डेंजर इंटीमेट सीन है कि तुम उसे देखते टाइम यही सोचोगे कि कहाँ गए वो आदि पुरुष का बाइकआउट करने वाले फौजी। इस फिल्म की हीरोइन तो भाई बस हीरो और डायरेक्टर की ट्राइबल लव मेकिंग फैंटेसीज पूरा करने के लिए है। और मुझे एक बात बताओ यार, प्लीज 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 कोई एक बात बताओ कि कोई भी ट्राइबल मूवी में, स्पेशली जो इंडिया में बनती है, उनमें जो फीमेल लीड होती है उनके कपड़े, सिर्फ उनके कपड़े ही घर में पोछा करने वाले कपड़े से क्यों सिले जाते हैं? हर एक दूसरी औरत प्रॉपर अटायर में होगी, साड़ी वाड़ी में उस टाइम के हिसाब से, बट जो मेन हीरोइन है उसका पूरा पेट दिखना ही चाहिए भाई, क्योंकि हम भक्ति और डिवोशनल पिक्चर बना रहे हैं। तो क्या हुआ, हम उसमें भी अपना इरोटिका दिखाएंगे और तुम देखोगे और तुम कुछ नहीं बोलोगे हमको, क्योंकि हम साउथ से हैं और हमारा संडास भी पंचामृत जैसा समझते हैं लोग। और अगर तुम ऑफेंड हुए ना मेरी लास्ट वाली बात से जहां मैंने पंचामृत वाला कंपैरिजन किया है, देन इट्स फाइन भाई, क्योंकि जब ये मूवी इतना डेंजरसली डैमेज कर सकती है थिन्नाडू जी की भक्ति को, उनके लव को फॉर शिव भगवान, और तुम तब ऑफेंड नहीं होते हो अपने रिलीजन को लेके, देन आई एम सॉरी टू से दिस बट यू डिडंट हैड अ रिलीजन टू बी ऑफेंडेड फॉर
फॉर इन द फर्स्ट प्लेस। इतने गंदे एंड उल्टी मार VFX है ना ये मूवी में कि क्या बताओ भाई। इतना नकली शेर, इतना नकली चील, इतने नकली सारे के सारे जानवर कि उसके सामने नाना नानी पार्क में रखी हुई जानवर वाली स्लाइड्स भी रियल लगे। एंड भाई अगेन मेरे को ये बताओ कि ट्राइबल के नाम पे हम सिर्फ और सिर्फ वाइकिंग ही क्यों जानते हैं? किसी को भी ट्राइबल बनाना है इंडियन मूवीज में, ले बैंड के लंड, इसको दे दे चोटी भर भर के टैटू दे दे इसके बॉडी पे कि इसका पूरा शरीर उमागा का चेहरा लगने लगे। एंड पता है इतना ज्यादा हगने के बाद भी इनके गांड में इतना दम होता है इस फिल्म के मेकर्स के पास कि अगर कोई यूट्यूबर या रिव्यूअर इनका क्लिप यूज करे ना इनकी मास्टर पीस ऑफ शिट मूवी को रिव्यू करते टाइम, देन उसको कॉपीराइट क्लेम भी मार रही है। एंड इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इस कैंड अप शिट का नाम भी नहीं लूं इस वीडियो में। एंड इसलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी जुबान इधर ही काट लूंगा, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं इस दुनिया में जो इस मूवी की अब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो चलो जाओ करो वो सब्सक्राइब, लाइक जो सब करने बोलता है ये। मैं जा रहा हूं मेरे ही हॉस्पिटल में भर्ती होने। भागो इधर से मैडम की, क्योंकि यार आंसर मी दिस, क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये बंदा PR में बिलीव करता होगा? ये तो यही बात हो गई कि स्त्री 2 का सर कटा शादियों में नचनिया बन के नाचता है। What the fuck? क्या